श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयोगविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। द्वादश आलवार में से हम लोगों ने आठवां आलवार विष्णु चित्तसूरी तेरी आलवार विष्णु चित्त स्वामी तक सत्संग किया था। तो आज 9 नंबर के आलवार आंडाल या गोदा देवी, गोदा अम्मा जी बोला जाता है। गोदा अम्मा जी का दिव्य चरित्र के विषय में थोड़ा संक्षिप्त सत्संग करेंगे। कर्कटे पूर्व फाल्गुन्यं तुलसी काननोद्भवां पाण्डये विश्वम्भरं गोदं वन्दे श्रीरंगनायकीम्। श्री गोदा अम्मा जी श्री रंगनाथ भगवान की पटरानी तो है ही, साथ ही आचार्य एवं दिव्य सूर्यों में भी गोदा अम्मा जी की गणना की जाती है। उनका अवतार भी अद्भुत है। तमिलनाडु में मदुरई से 80 किलोमीटर दूर तेनकाशी के पास ही विरुधनगर रोड पर स्थित श्री विल्लीपुत्तूर नगर में श्री विष्णुचित्त स्वामी को तुलसी कानन में आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मंगलवार को एक नवजात शिशु के रूप में मिली थी। अवतार इनका हुआ था। जैसा श्री लक्ष्मी जी त्रेता युग में जिस तरह विद्याराज जनक की यज्ञ भूमि में श्री जानकी जी के रूप में अवतरित हुई थी, उसी तरह कलयुग में दक्षिण भारत के श्री विल्लीपुत्तूर दिव्य नगर में बटपत्र साई भगवान के लिए तुलसी पुष्प मालाओं का कैंकर्य करने वाले श्री विष्णुचित्त स्वामी जी के तुलसी वन में
पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, यहाँ उत्तर भारत में श्रावण का महीना, यहाँ आषाढ़ का महीना चलता है दक्षिण में। तो इसमें दक्षिण का हिसाब से जो मैंने पहले बताया, तो उत्तर का हिसाब से अभी बता रहा हूँ। श्रावण मास के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र को अयोनिजा श्री गोदा अम्मा जी प्रकट हुई थी। अतः गोदा अम्मा जी श्री विष्णुचित्त स्वामी जी पेरिया आलवार की अयोनिजा पालित पुत्री। श्री विष्णुचित्त स्वामी जी ने अपने उद्यान में सुंदर कन्या को देखकर भगवान का विशेष अनुग्रह समझा कि इस दास को संतानहीन समझकर यह सुंदर कन्या प्रदान किया है। उन्होंने कन्या का विशेष स्नेह से लालन पालन किया। श्री स्वामी जी ने कन्या का नाम गोदा रखा और पंच संस्कारों से संस्कृत करके भगवान के प्रति परभक्ति परज्ञान परम भक्ति से परिपूर्ण भावों के साथ सभी संस्कार प्रदान किए। इधर श्री गोदा अम्मा जी की बाल्यकाल से ही अपने स्वभाव से भगवान के श्री चरणों में अगाध भक्ति थी। भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाली श्री गोदा अम्मा जी ने भगवान से ही विवाह करने का निश्चय कर लिया था। निरंतर भगवान का चिंतन करती हुई भगवान के ध्यान में निमग्न यही सोचती कि भगवान कब मुझे दर्शन देंगे, भगवान मुझे कब अपनाएंगे कि या भगवान मुझे अपनाएंगे कि या नहीं, मैं भगवान की योग्य हूँ कि या नहीं, और भगवान को अच्छी लगती हूँ या नहीं। इस हेतु निरंतर सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों से अपने को अलंकृत करती थी। रंगनाथ भगवान को मैं अच्छी लगती हूँ या नहीं, ऐसा सोचती रहती थी। बाल्यात् प्रभेति सुस्निग्धा सदाचार समाश्रया वैराग्य ज्ञान भक्तिनां सीमा भूमौ बभूवसा। अर्थात बाल्य अवस्था से ही श्री गोदा देवी जी, गोदा अम्मा जी, अंडाल जी अतिशय भक्ति युक्त और सदाचार परायणा थी। वह इस संसार में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की पराकाष्ठा बनी हुई थी। भगवान के लिए माला तैयार करके श्री विष्णुचित्त स्वामी जी स्नान आदि नित्य क्रिया हेतु चले जाते, तो उनकी अनुपस्थिति में भगवान की माला धारण करके दर्पण में अपना चेहरा देखती कि मैं भगवान के लायक हूँ कि नहीं। यह क्रम बहुत दिनों तक चला। एक दिन श्री विष्णुचित्त स्वामी जी ने श्री गोदा अम्मा जी को भगवान की माला पहनते हुए देखा और बहुत दुखी हो गए कि आज भगवान को क्या पहनाएं, माला तो मेरी बेटी ने उच्छिष्ट कर दिया है। फलतः उस दिन भगवान को माला अर्पण नहीं कर सके विष्णुचित्त सूरी। रात को बटपत्र शाही भगवान ने श्री स्वामी जी को स्वप्न में दर्शन देकर पूछा कि तुमने आज मुझे माला क्यों नहीं पहना दी। फिर विष्णुचित्त स्वामी ने कारण बता दिया और भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने आज्ञा दी कि हे महात्मान, मुझे आपकी पुत्री गोदा के धारण करने के बाद ही पुष्पमाला प्रिय लगती है। मुझे वही माला पहनाया करना। स्वप्न की घटना से श्री विष्णुचित्त स्वामी जी बहुत विस्मित हुए
कि यह क्या चमत्कार हो गया। उन्होंने निर्णय किया कि यह कन्या अवश्य श्री लक्ष्मी जी की अवतार है, अन्यथा भगवान को इसका उच्छिष्ट पुष्पहार कैसे पसंद होता है। छक पड़ गए विष्णु चित्त सूर्य। अब स्वामी जी प्रतिदिन गोदा जी का उच्छिष्ट पुष्पहार ही भगवान को धारण कराया करते। इस घटना के बाद अपनी बेटी गोदा जी को अधिक प्रेमादर करने लगे विष्णु चित्त सूर्य। श्री गोदा देवी जी की उम्र के साथ साथ उनका भगवान के प्रति अनुराग भी बढ़ता ही गया, और एक दिन ऐसी दशा आई कि भगवान से तत्काल मिले बिना एक क्षण भी रहा न जा सके। आप श्री बटपत्र साई भगवान की सन्निधि में जाकर भगवान से वार्ता करने की चेष्टा करती है, किंतु भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि भगवान तो अर्चा विग्रह के रूप में थे। अतः विह्वल होकर श्री गोदा अम्मा जी चिंतन करने लगी और भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान, आपको आज तक किसी भक्त ने भक्ति और प्रेम के द्वारा प्राप्त किया कि नहीं। भगवान, आप भक्तों के प्रति इतने कठोर क्यों हो जाते हो, क्यों हो जाते हैं। इधर अपनी सयानी पुत्री गोदा देवी को देखकर श्री विष्णुचित्त स्वामी जी चिंता मग्न हो गए कि इस अद्भुत कन्या के लिए उपयुक्त वर कौन मिलेगा। श्री गोदा देवी ने अपने पिताश्री को यह कहकर समझाया कि आप मेरे विवाह के विषय में चिंता न करें, भगवान अपने आप व्यवस्था करेंगे। वैसे मैं किसी मनुष्य से विवाह करने वाली नहीं हूँ, मैं तो केवल भगवान से ही विवाह करूँगी। तत्पश्चात श्री विष्णुचित्त स्वामी जी ने श्री गोदा देवी से कहा कि भूमि में श्री विष्णु भगवान के अनेक अर्चा विग्रह हैं, उनमें 108 दिव्य देशों में मुख्य रूप से विराजमान हैं, तुम उनका दर्शन करो और उनके गुणों का श्रवण करो। तत्पश्चात श्री विष्णुचित्त स्वामी जी भगवान के श्री विग्रहों का वर्णन करते गए, और जब आपने श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया तो श्री गोदा अम्मा जी अति विस्मित हो गए। इसके बाद भगवान श्री सुंदर बाबू के गुणानुवाद को सुनकर पुलकित हो गई। तदंतर श्री वेंकटेश भगवान का वर्णन सुनने से उनका मुखकमल विकसित होने लगा। अंततः श्री रंगनाथ भगवान की महिमा सुनने के बाद तो अमंद आनंदानुभूति करने लगी। तब से श्री गोदा अम्मा जी ने श्री रंगनाथ भगवान से ही विवाह करने का प्रण कर लिया। जब उन्होंने अनुभव किया कि द्वापर युग में भक्ति, प्रेम और समर्पण से गोपियों ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया था और उन्हें प्राप्त करने के लिए कात्यायन व्रत किया था, अब तो श्री कृष्ण भी नहीं है और वृंदावन भी दूर है, तो मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। श्री विल्लुपुत्र में रहकर उन्हें एक उपाय सूझा कि क्यों न मैं स्वयं गोपियों के द्वारा किए गए व्रत का अनुकरण करूं। इस तरह उन्होंने श्री विल्लुपुत्र को वृंदावन, वहाँ की बालिकाओं को ही गोपियाँ स्वयं को उन गोपियों में से एक, वहाँ के ही मंदिर को नंद भवन, वहाँ की पुष्करिणी को यमुना जी एवं श्री बटपत्र साई भगवान को ही श्री कृष्ण भगवान मानकर के अपने हृदय से
वृंदावन की उस घटना के साथ एकाकार करके गोपियों के द्वारा किए गए कात्यायनी व्रतानुष्ठान का अनुसरण किया और तिरुप्पावई की एक एक गाथा प्रतिदिन रच करके उसमें भगवान की स्तुति की। गाथां मनोहरमेकां कृत्वा द्राविण भाषया तां समर्प्य च पूजान्ते पुनर्निराजनं ददौ। रंगेश करुणासिन्धो मत्पाणिग्रहणं कुरु त्वं विनान्यं न जानामि सत्यं वच्मि नमोस्तुते। गोदा अम्मा जी के द्वारा आचरित यह व्रत धनुर्मास व्रत या धनुर्मास उत्सव के नाम से प्रख्यात हैं। गोपियां स्नान करने के लिए यमुना जी जाती थी और उन गोपियों को सखियां प्रातःकाल होने से पूर्व ही जगाती थी। इधर गोदा अम्मा जी भी उन दिव्य देशों में विराजमान 10 आलवार सूर्यों एवं सखियों को जगाती हुई पुष्करिणी में स्नान करके इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं। व्रतानुष्ठान पूर्ण होने पर श्री रंगनाथ भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। श्री विष्णुचित्त स्वामी जी ने सभी 108 दिव्य देशों के अर्चा विग्रहों का आह्वान किया तो सभी भगवान गरुड़ आदि अपने अपने वाहनों पर सवार होकर श्रीविल्लीपुत्र पहुंच गए। उनमें से सर्वप्रथम श्री रंगनाथ भगवान पहुंचकर गोदाम्मा देवी जी को अपनी पटमहिषी के रूप में वर्ण कर लिया। रंगनाथ भगवान कहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि श्री गोदाम्मा जी से विवाह करने को इच्छुक भगवान ने ही श्री विष्णुचित्त स्वामी जी को यह समाचार भिजवाया तो श्री विष्णुचित्त स्वामी जी ही अपनी सुपुत्री श्री गोदा देवी को लेकर श्रीरंगम आते हैं और वहीं पर गोदाम्मा जी का श्री रंगनाथ भगवान से विवाह संबंध हो जाता है। कहीं कहीं आचार्य मुख से यह भी सुना गया है कि श्री रंगनाथ भगवान ही गरुड़ पर विराजमान होकर श्रीविल्लीपुत्र पहुँचते हैं और वहीं गोदाम्मा जी वरमाला भगवान के गले में डालती है। दोनों कथनों का सामंजस्य इसी में है कि श्रीविल्लीपुत्र में गोदाम्मा जी भगवान को वरमाला डालती और श्रीरंगम आकर विवाह संपन्न होता है। कहा जाता है कि श्रीविल्लीपुत्र शीघ्रातिशीघ्र पहुंचने के लिए श्री रंगनाथ भगवान ने गरुड़ जी को प्रेरित किया तो भगवान को लगा कि गरुड़ जी की गति धीमी है। तब उन्होंने गरुड़ जी को कहा कि आप अति शीघ्र मुझे वहाँ पहुँचाओगे तो आपको मैं आधा सिंहासन दूंगा। गरुड़ जी ने भी वैसा ही किया। अतएव श्री रंग मंदिर वृंदावन में अनंत श्री विभूषित श्री रंगदेशिक स्वामी जी ने भगवान का आधा सिंहासन गरुड़ जी को दिया है। वहाँ श्री गोदा रंगमनार भगवान के बराबर में गरुड़ जी भी विराजमान हैं। यह भी कहा जाता है कि गोदा अम्मा जी ने यह प्रण किया था कि यदि रंगनाथ भगवान उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए तो मैं श्री बटपत्र साई श्री कृष्ण भगवान को 108 घड़े खीर और 108 घड़े मक्खन भोग लगाऊंगी।
किंतु श्री गोदा अम्मा जी असह्य विरह दुख वेदना में संतप्त हो कुछ शांति पाने के लिए श्री द्वय मंत्र का अनुसंधान करने लगे। भगवान की सेवा के लिए अति दुर्बल होने के कारण आप केवल वाणी से ही 100 घड़े मक्खन और 100 घड़े खीरान्न भगवान को अर्पण किया। जब कई शतकों के बाद श्री रामानुज स्वामी जी का अवतार हुआ तो उन्होंने गोदा अम्मा जी की इच्छा अनुसार श्री सुंदर बाहु भगवान को उक्त भोग अर्पण किया था। इस अपनी इच्छा को पूर्ण कर देने के कारण तभी से श्री गोदा अम्मा जी श्री रामानुज स्वामी जी को अपना बड़ा भाई मानती है। अतएव श्री रामानुज स्वामी जी का एक नाम गोदाग्रज पड़ा। आज भी उत्सव के रूप में अनेक आचार्य धनुर्मास के बीच में उक्त भोग लगवा कर आनंद मंगल करते हैं। इस तरह श्री गोदा अम्मा जी ने तिरुप्पावई के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया है। दिव्य प्रबंध द्राविड़ वेद है और यह भारतीय वेदांत का सार एवं स्वभावतः सनातन तत्वों की अनुभूति से प्रेरित श्रेष्ठ भगवत भक्तों के मानसिक उत्थान आनंद तथा आत्मज्ञान का प्रतिबिंब है। गोदा अम्मा जी का स्थान 12 आलवारों में माना जाता है। गोदा अम्मा जी के द्वारा द्रविड़ भाषा में विरचित श्री तिरुप्पावई पूर्णतया वेदांतरस से परिपूर्ण है और यह सभी श्री वैष्णवों के लिए अनिवार्य रूप से अनुष्ठेय प्रबंध है। तिरुप्पावई की विभिन्न गाथाओं के आधार पर निम्नलिखित मुखपद्य की रचना श्री पराशर भट्टर स्वामी ने की है। नीला तुंगस्तन गिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरश्छेदमध्यापयन्ति स्वच्छिष्टायं स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। नीला देवी के उच्च स्तन रूपी पर्वत के तट पर शयन किए हुए भगवान श्री कृष्ण को जागकर हजारों वेदांत वाक्यों से सिद्ध चेतनभूत अपने भगवत शेषत्व रूप पारार्थ्य का विज्ञापन करने वाली एवं अपने द्वारा धारण की हुई पुष्पमाला के बंधन से निर्बंध पूर्वक भगवान का अनुभव करने वाली श्री गोदा अम्मा जी को बारंबार प्रणाम है। नीला देवी श्री कृष्ण अवतार में श्री लक्ष्मी जी कुम्भ नामक गोपाल के गृह में नप्पिन्नई पिराट्टी नागनजिति नाम से अवतीर्ण हुई थी और भगवान श्री कृष्ण ने 7 साणों को एक साथ नाथ कर उनसे विवाह किया था। उन्हीं को हमारे श्री षडगोपश्री आचार्य नीला देवी कहते हैं। तादृश नीला देवी के स्तन भाग पर सिर रखकर सोए हुए श्री कृष्ण को जगाकर अनेक वेदांत वाक्यों से प्रमाणित जीवात्मा के पारार्थ्य का बोध श्री कृष्ण को गोदा देवी कराती हैं। पारार्थ्यम यहाँ पर और अर्थ ये 2 शब्द है। पर शब्द का अर्थ भगवान और अर्थ शब्द का अर्थ
के लिए, अर्थात केवल भगवान के लिए है, अन्य के लिए नहीं। उसका तात्पर्य है कि यह जीवात्मा केवल भगवान के लिए, केवल भगवान के ही योग्य अनन्यार शेष है। समस्त चेतन वर्ग परमात्मा का शेष है और परमात्मा समस्त चेतन वर्ग के शेषी है। शेष का तात्पर्य है अपने लिए स्वतंत्रतया उपयोग की जाने वाली वस्तु पूर्णतया अपने मालिकाना हक में विद्यमान वस्तु, जिसको स्व शब्द से भी कहा जाता है। इस तरह जीवात्मा और परमात्मा का आपस में स्वामी भाव संबंध है। इसी को शेषी भाव संबंध भी कहते हैं। यह अर्थ श्रुति सत शिरसिद्ध है, अर्थात सभी वेदांत जीवात्मा के पारार्थ होने का प्रतिपादन करते हैं। श्री गोदा देवी तादृश पारार्थ का बोध भगवान श्री कृष्ण को कराती है। अब प्रश्न होता है कि सर्वज्ञ भगवान को भी अपने पारार्थ का बोध कराना पड़ता है क्या? वह तो सब जानते ही हैं, सर्वज्ञ हैं। इस पर आचार्य जन समाधान देते हैं कि जिस तरह से अनादिकाल से संसार में भटकता हुआ जीवात्मा पारार्थ्य को भूल चुका है, उसी तरह परमात्मा भी जीवात्मा के अभिमुख न होने के कारण उदासीन से होकर तादृश पारार्थ्य को भूल से गए। अतः गोदा देवी स्वतः सिद्ध पारार्थ्य का स्मरण मात्र कराती है। अपने गुणों से अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री भगवान को भी वश में करने वाली और अपने द्वारा धारित पुष्पमाला को ही भगवान को धारण करने के लिए इच्छुक बना देने की महिमा वाली गोदा देवी को हम लोग बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हैं। द्वितीय मुख पद्य में अन्न बयल पुदुबै आंडाल रंगत्को पन्नुत्तिरुप्पावे पल्पदेयम इन्निशय्याल पाडिक्कोडुत्ताल नरपमालै तुमालै सुडिक्कोडुत्तालै चोल्लो। हंस युक्त खेतों से विभूषित श्री विल्लीपुत्र नगरी में अवतीर्ण श्री गोदामा जी द्वारा श्री रंगनाथ भगवान के लिए अति मधुर व गान करने योग्य तिरुप्पावई नामक दिव्य प्रबंध की माला एवं अपने केश पाश में धारण की हुई पुष्पमाला अर्पित है। हे हृदय, तुम उनका चिंतन करो। श्री गोदामा जी ने 2 प्रकार की माला श्री रंगनाथ को समर्पित की है, पुष्पों की माला और शब्दों की माला। पुष्पों की माला तो प्रसिद्ध है ही, शब्दों की माला तिरुप्पावे भी प्रसिद्ध ही है। पुष्पों की माला केवल भगवान के लिए भोग्य हुआ, किंतु शब्दों की माला तिरुप्पावे भगवान और भक्त दोनों के लिए भोग्य है। तिरुप्पावे में बहुत गंभीर अर्थों का समावेश होने के कारण यह माला कभी मुरझाती नहीं है, सूखती नहीं है। अभी तो जितना अनुभव करते जाते हैं उतना ही नूतन अनुभव कराती है। द्वितीय मुखपद्यम सुडिक्कोडुत्त सूडर कोडिये त्वल्पावै पाडियरोल भल्ल पल्वलैयाय नाडिनी वेंगडवर्कन्नै विधियन्नै मातं नांगलवावण्णमे नल्गु। पुष्पमाला को स्वयं धारण करके बाद में उसी को भगवान को धारण कराकर विशेष शोभा पाने वाली
स्वर्णलता सदृशी हे गोदे, तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध की रचना से प्रकाशित कारुण्य युग वाली है गोदे। मुझे श्री वेंकटेश भगवान के अनन्य रहस्य सत्वों को मांगने वाली आपकी श्री स्तुति में निष्ठावान बना दीजिए। इस पद्य में श्री गोदाम्बा जी से ही प्रार्थना की गई है कि आप हमें अनन्य रहस्य सत्व वाली आपकी स्तुति में निष्ठा वाला बना दे। इस प्रकार से गाई गई। एक मान्यता से आपकी रचनाओं की भाषा के आधार पर एक अन्य मान्यता आपके अवतार को 8वीं ईस्वी सदी के पूर्वार्ध में मानती है। भगवान श्री रंगनाथ के निर्देश से आंडाल को डोली में सजाकर भगवान के मंदिर में अति उत्साहपूर्वक लाया गया। तदुपरांत आंडाल ने अपने को भगवान की सन्निधि में तिरोहित कर दिया, जो पहले भी बताया था। दिव्य प्रबंधम में आपकी 2 रचनाएं प्रथम 1000 वाले भाग में सम्मिलित हैं। आपकी प्रथम रचना तिरुप्पावई है तथा दूसरी रचना नाचियार तिरुमली है। श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 10 के अध्याय 22 की कात्यायनी व्रत की तरह आंडाल धनुर्मास में 30 दिन व्रत करती थी, पहले जो बताया, जिसका उद्देश्य श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना था। तिरुप्पावई के 30 पासुर इसी प्रयास का सजीव चित्रण है। पासुर 1 में आंडाल अपनी सखियों को सूर्योदय से पूर्व जागकर स्नान कर पूजा के लिए आमंत्रित करती है तथा पासुर 2 में व्रत के नियमों के पालन का विवरण है, जिसके अनुसार इस अवधि में दूध घी का त्याग कर जुड़े में फूल नहीं बांधना तथा भक्ति साहित्य का पाठ करते हुए संत जनों को सम्मान तथा दान करना है। पासुर 3 एवं 4 में भगवान की महत्ता तथा व्रत के लिए चित्रित है। पासुर 5 में पूजा की विधि का वर्णन है। पासुर 6 से 15 तक सखियों को जानने के उपक्रम का वर्णन है। पासुर 16 में नंद जी के राजमहल के द्वारपाल को जगाया जाता है। पासुर 17 में नंद जी, यशोदा, बलराम तथा श्री कृष्ण को जगाया जाता है। पासुर 18 से 20 तक भगवान श्री कृष्ण की सहभागिनी नंपिना है, जो नीला देवी है, उनको जगाया जाता है। 21 से 23 पासुर तक भगवान से बातचीत को चित्रित किया गया। पासुर 24 से 29 तक भगवान की प्रार्थना तथा पूजा व्रत के उद्देश्य से भगवत कैंकर्य करने का आश्वासन प्राप्त कर उत्साह की पूर्णाहुति में घी उत्पलावित खीर समर्पित कर श्रृंगार कर भगवान का चीर सन्निधि प्राप्त करना है। पासुर 29 तो पूर्ण समर्पण और शरणागति को चित्रित करता है, जो वैष्णवता तथा उसकी प्रपन्नता का द्योतक है। पासुर 30 में आंडाल स्वयं को फलदायी तिरुप्पावई को रचने वाली बताती है। तिरुप्पावई के कई शाब्दिक अर्थ हैं, जो ज़्यादा लोकप्रिय है वह है श्रेष्ठ व्रत,
एक और सटीक अर्थ है तिरु यानी सम्मानजनक और पावई यानी विवाह योग्य कन्या। तिरुप्पावई में भगवान नारायण के विभिन्न अवतारों का यशोगान किया गया है। त्रिविक्रम भगवान को पासुर 3, 17 एवं 24 में, क्षीरसागर साई भगवान को पासुर 2, 4 एवं 6 में, राम को पासुर 10, 12 और 13 में तथा श्री कृष्ण को कईयों में चित्रित किया गया है। श्री लक्ष्मी नरसिम्हा को पासुर 23 में विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है। तिरुप्पावे अति पवित्र प्रबंध है तथा इसका पाठ घरों एवं मंदिरों में नित्य अति श्रद्धा से किया जाता है। धनुर्मास के 30 दिन तिरुप्पावई के पाठ के साथ विशेष उत्सव की तरह मनाए जाते हैं। प्रत्येक श्री वैष्णव के घर घर में भी मनाया जाता है। आंडाल के 143 पासुर की नाचियार तिरुमली का एक भाग है। बाड़म ऐराम है जिसमें आंडाल ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह के विभिन्न कार्यक्रमों का सजीव चित्रण किया गया है और जो सप्तपदी पर जाकर पूरा होता है। तमिलनाडु के प्रत्येक परिवार में वर वधू के कल्याणार्थ विवाह के अवसर पर वाड़म ऐराम का विधिवत पारायण आवश्यक रूप से किया जाता है। इसमें जिनकी प्रशस्ति गाई गई है। ग्यारह दिव्य दशों का प्रशस्ति गाई है गोदामन, वैकुंठम, वेंकटाद्रि वेंकटम, पुदुवई यानी श्रीविल्लिपुत्तूर बड़पत्र साई भगवान, तिरुमालई रुवसोलई, कन्नपुरम मथुरा, क्षीरसागर, तिरुवरंगम यानी श्रीरंगम, अय्यप्पादि यानी वृंदावन तथा गोवर्धन एवं यमुना, द्वारका, कुडंदई। इस प्रकार से गोदा अम्मा जी ने प्रशस्ति गाई है 11 दिव्य देशों का। तो यहीं पर गोदा अम्मा जी का संक्षिप्त सत्संग पूरा हो जाता है। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणीधर फणिपति जय जय। जय श्रीमन नारायण।